अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आप सबको आईसीएस पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है मेन फंक्शन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, और मैं आपको बताता चलूं कि जब हम लोगों ने एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात की थी जिसको हम लोग नाम देते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है और सेकंड को हम लोग नाम देते हैं किसका, मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। अगर हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब प्रोग्रामर जो है कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसमें जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करता है वो कहां से करता है, वो मेन फंक्शन से करता है। और कंपाइलर जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वो सबसे पहले किसको ढूंढता है, वो मेन फंक्शन को ढूंढता है। अगर मेन फंक्शन उसको नहीं मिलेगा वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन फंक्शन। ये ऐसे ही है जैसा कि हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो हम कहां से दाखिल होते हैं, मेन गेट से दाखिल होते हैं। तो हमने उस गेट का नाम क्या रखा हुआ है, मेन गेट। अगर हम कॉलेज में एंटर होते हैं तो कहां से होते हैं, हम गेट से एंटर होते हैं, उस गेट का नाम क्या रखा हुआ है, मेन गेट। तो इसी तरह जब आपने सी प्रोग्राम में एंटर होना है तो जिस फंक्शन के थ्रू आप सी प्रोग्राम में एंटर हो रहे हैं उस फंक्शन को नाम दिया गया किसका, मेन फंक्शन का। तो जब मेन फंक्शन की हम सिंटैक्स की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले लिखा होता है वॉइड, इसके बाद फंक्शन का नेम लिखा होता है मेन, और फिर ये ओपनिंग और क्लोजिंग पैराथीसिस में आपके पास एक वर्ड लिखा होता है वॉइड। और यहां पर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग आपके पास क्या होती हैं, ब्रेसिस होती हैं। और ये आपके पास इसके दरमियान में क्या होती है, आपके पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। यानी कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की लॉजिक या अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट जो है वो इसके दरमियान में हम लोग राइट डाउन करते हैं। तो ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर लिखा हुआ है वॉइड मेन वॉइड। अब इस वॉइड का मतलब क्या है और इस वॉइड का मतलब क्या है, यहां से तो हमें समझ आ रही है कि ये मेन जो है ये एक फंक्शन का नाम है। तो यहां से मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास जब हम एक फंक्शन की बात करते हैं तो उस फंक्शन की तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले फंक्शन का नाम होता है, जैसा कि मैंने कहा फंक्शन नेम इज द सम। और उसके बाद सेकंड हम पैरेंथेसिस में उसको कुछ वैल्यूज पास करते हैं, उन वैल्यूज को हम लोग नाम देते हैं किसका, पैरामीटर का या आर्गुमेंट का। और फिर ये फंक्शन क्या करता है, इन पैरामीटर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें क्या करता है, एक रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम किसी फंक्शन की बात करेंगे, एक फंक्शन का नाम होगा, नंबर 2 उस फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यूज पास की जाएंगी, वो वैल्यू जो पास कर रहे होंगे उसको हम लोग नाम देंगे किसका, आर्गुमेंट का या पैरामीटर्स का। और उसके अगेंस्ट वो फंक्शन क्या करेगा, आपको कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न करेगा। अगर कोई फंक्शन कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करता, आप उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते, तो फिर आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, वॉइड लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि ये वॉइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर कि मेन फंक्शन ने कोई भी पैरामीटर कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं करनी। उसके बाद यहां पर ये जो वॉइड लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं रिटर्न टाइप। तो यहां पर ये वॉइड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मेन फंक्शन ने कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। तो ये जो फर्स्ट वॉइड है इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। और इस जो ये जो वॉइड लिखा है जो पैरेंथेसिस में है, इसका मतलब क्या है कि दिस फंक्शन कैन नॉट रिसीव एनी पैरामीटर और एनी आर्गुमेंट। उसके बाद अगला पॉइंट आता है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ऐसा पार्ट होता है जहां पर हम अपने प्रोग्राम लॉजिक या प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिखते हैं। उस एरिया को हम लोग नाम देते हैं किसका, बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस का। इसके बाद अगला पॉइंट आपके पास आता है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेलीमीटर्स हमारे पास बेसिकली ये जो ओपनिंग और ये जो क्लोजिंग ब्रेसिस होती हैं इनको हम लोग नाम देते हैं किसका, डेलीमीटर्स का। यानी कि ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये प्रोग्राम का एंड है, यानी कि यहां से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो रहा है, यहां पे प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है। तो ये आपके पास ओपनिंग डेलीमीटर है और ये आपके पास क्लोजिंग डेलीमीटर है, राइट। तो ये बेसिकली ये बताती है, इसको हम करली ब्रेस भी कहते हैं और इसको हम डेलीमीटर्स भी कहते हैं। तो ओपनिंग डेलीमीटर्स और क्लोजिंग डेलीमीटर्स। इसके बाद बारी आती है किसकी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर की। स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होता है हमारे पास, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। यानी कि हर सी प्रोग्राम जो होता है उसकी जो स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं किसके साथ, उसको हम लोग टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन के साथ। यानी कि ये जो आपके पास
टर्म यूज की जाती है, ये जो आपके पास करेक्टर यूज किया जाता है, इसमें हम लोग नाम देते हैं किसका, सेमी कॉलन का। तो जो स्टेटमेंट टर्मिनेटेड करेक्टर है वो आपके पास क्या है, सेमी कॉलन। एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन। और अगर आप किसी स्टेटमेंट के बाद में सेमी कॉलन नहीं लगाते तो कंपाइलर यहां पर क्या करता है, एरर जनरेट करता है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कॉलन। और उसके बाद लास्ट आपके पास क्या है, प्रिंट एफ। तो प्रिंट एफ हमारे पास क्या है, ये एक आउटपुट फंक्शन है जो कि स्क्रीन के ऊपर आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। और इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन कौन सी फाइल में पड़ी होती है, stdio.h फाइल में इसकी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। अगर आपने प्रिंट एफ फंक्शन यूज करना है, यू मस्ट इंक्लूड दिस फाइल इन योर प्रोग्राम, अदरवाइज आप ये आउटपुट फंक्शन जो है वो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपने उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बाद आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन, देन उसके बाद इंक्लूड की, डिफाइन की, उसके बाद मेन फंक्शन, देन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, डेलिमीटर्स, स्टेटमेंट टर्मिनेटर और आउटपुट फंक्शन या प्रिंटफ फंक्शन। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।